हमें इस क्वेश्चन में गिवन है एक सर्कुलर प्लेट जिसका डायमीटर ए एंड एक स्क्वायर प्लेट उसका साइड ए कांटेक्ट में है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मटेरियल की डेंसिटी एंड थिकनेस हर जगह सेम है, सो इस कंपोजिट के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा हमें डिफाइन करना है। सो लेट्स से ये एक सर्कुलर प्लेट एंड ये एक स्क्वायर प्लेट। दिस प्लेट उसका डायमीटर ए एंड स्क्वायर प्लेट उसका साइड ए। सिंस ये प्लेट है एंड प्लेट टू डिमेंशनल, तो उसकी डेंसिटी हम सिग्मा अज्यूम कर सकते हैं। सो सिग्मा के लिए एक रिलेशन होता है, सिग्मा एरियल मास डेंसिटी। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय एरिया। सो इसको यूज करके दोनों ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू एरिया। पहले इस सर्कुलर प्लेट के लिए, सिंस ए इस सर्कुलर प्लेट का डायमीटर है, तो उसका रेडियस डायमीटर का हाफ a by 2. So mass of circular plate, density into area. Area is pi times r square. So it will be a square by 4. Similarly, mass of square plate, density in area. Area of square, side square, and उसकी वैल्यू a है, so a square. अब इन दोनों मास को अगर कंपेयर किया जाए तो हमें बोल सकते हैं कि स्क्वायर प्लेट का मास सर्कुलर प्लेट से ज्यादा है। एंड हमने पढ़ा होता है कि ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर बॉडी की तरफ लाई करता है। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कंपोजिट विल लाई टुवर्ड्स स्क्वायर प्लेट और इनसाइड स्क्वायर प्लेट। सो इसको हम बोल सकते हैं, सिंस मास ऑफ स्क्वायर प्लेट इज ग्रेटर देन मास ऑफ सर्कुलर प्लेट, हेंस सेंटर ऑफ मास विल लाई इनसाइड स्क्वायर प्लेट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर बॉडी की तरफ लाई करता है। इस वजह से जिसको मैथमेटिकली कैलकुलेट भी किया जा सकता है कुछ इस तरह से, एज सर्कुलर प्लेट उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे, एंड स्क्वायर प्लेट वो भी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी उसके सेंटर पे लाई करेगा। सो हम बोल सकते हैं कि अब ये दोनों प्लेट दो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा टू बी प्लेस्ड एट देयर रिस्पेक्टिव सेंटर। सर्कुलर प्लेट उसका सेंटर ऑफ मास किस एस पॉइंट पे, स्क्वायर प्लेट उसका सेंटर ऑफ मास किस एस पॉइंट पे, मास ऑफ सर्कुलर प्लेट, मास ऑफ स्क्वायर प्लेट, एंड दोनों के बीच में टोटल सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक a/2, यहाँ से यहाँ तक a/2, टोटल सेपरेशन की वैल्यू a। सो हम ये बोल सकते हैं कि अब ये दोनों मिलके एक बाइनरी सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है एंड सेपरेशन दोनों के बीच में a। तो किसी भी एक पॉइंट को आप ओरिजिन मान लीजिए एंड उसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी, ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो सर्कुलर प्लेट के लिए कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0 0, ओरिजिन लाई कर रहा है। इस स्क्वायर प्लेट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं a,0। सो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास किसी दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। m1 मास ऑफ सर्कुलर प्लेट एंड उसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, प्लस मास ऑफ स्क्वायर प्लेट एंड उसका कोऑर्डिनेट a डिवाइड बाय मास ऑफ सर्कुलर प्लेट प्लस मास ऑफ स्क्वायर प्लेट। अब इन सारे टर्म्स की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू मास ऑफ स्क्वायर प्लेट सिग्मा टाइम्स a स्क्वायर into coordinate A divide by mass of circular plate sigma pi times A square by 4 plus sigma A square. Sigma times A square common, so numerator and denominator से cancel out. So numerator में बच जाएगा A divide by pi by 4 plus 1. So LCM कर सकते हैं, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स a डिवाइड बाय पाई प्लस 4। अगर इस पूरे टर्म की वैल्यू को सिंप्लीफाई किया जाए, 4 डिवाइड बाय
पाई प्लस 4, पाई की वैल्यू 3.14 प्लस 4 7.14 एंड 4 से डिवाइड कीजिए तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 0.56 टाइम्स ए इज इक्वल्स टू एक्स सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो a/2 से लार्ज डिस्टेंस पर है एंड a/2 इन दोनों का कॉमन इंटरफेस है। सो हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लेट के इनसाइड लाई करता होगा। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट।